मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मम माने वैश्यसि सत्यम ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में से एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन स्वतः उसमें आ जाते हैं। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य है मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना भगवान में मन लगाने का तात्पर्य है। भगवान को अपना मानना भगवान का पूजन करने का तात्पर्य है। सब कार्य पूजा भाव से करना भगवान को नमस्कार करने का तात्पर्य है। अपने आप को भगवान के समर्पित करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुचे। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। जैसे पहले अध्याय में आया है, ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। तो इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि वे प्राणों का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। इसका अर्थ होगा वे प्राणों की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा। इसी प्रकार अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि बहुत से शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ होगा वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन का मोह नहीं है। अतः प्रस्तुत श्लोक में भी सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ सब धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। तात्पर्य है कि भक्त की दृष्टि में भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों कर्तव्य कर्मों का नहीं है। धर्म अपने वर्ण आश्रम आदि को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेकं शरणं व्रज का तात्पर्य है कि बाहर से सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करते हुए भी भीतर से केवल भगवान का ही आश्रय रहे। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम अनंत रस को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ असीम मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही हैं, भगवदाश्रय और विश्राम। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है और क्रिया का आश्रय परिश्रम है। परमात्म प्राप्ति पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है। जब साधक पराश्रय का त्याग करके भगवदाश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। शरीर के लिए विश्राम कुछ न करना भोग है, इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है, परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। नित्य परमात्म सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है।
परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवदाश्रय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो न अपने पर, तो वह धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना स्वयं का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्वयं का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय बंधन और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति मोक्ष का अनुभव हो जाता है, तथापि इन तीनों में भक्ति योग भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है, कारण कि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं। भगवदाश्रय से मुक्ति के साथ साथ भक्ति परम प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यह भगवदाश्रय शरणागति गीता का सार है, जिसे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। भगवदाश्रय में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तवे कहकर भगवान का पूर्ण आश्रय स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय।